काफी पते की बात बोली, ठीक है ना। जो अपने लक्ष्य पे है उसी के पास लक्ष्मी है। गुड मॉर्निंग गुडू मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुडू मॉर्निंग गुडू हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। 2022 साल चेंज हो गया है। लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट किया था तो पिछले साल में करा था। पॉडकास्ट करते करते यार साल बीत गया। लास्ट वाले पॉडकास्ट पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया था, थैंक यू सो मच उसके लिए। बड़ा मज़ा आया हम लोगों को आपके कमेंट्स पढ़ के भाई। हाँ, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। बहुत अच्छे कमेंट्स और बहुत कई लोगों ने एलेबरेटिव कमेंट्स लिखे, तो आई एम थैंकफुल टू योर फीडबैक। प्लीज़ कीप ऑन गिविंग योर फीडबैक, दैट इज़ ए टू वे प्रोसेस। उससे थोड़ा विचारों का आदान प्रदान होता है, तो मेरे लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा। अभी आप लोगों के फीडबैक्स देख के हम लोगों ने थोड़ा सेटअप भी चेंज किया। कुछ आप लोगों ने फीडबैक दिए थे, कुछ हम लोगों को भी ट्राई करने थे। ये वीडियो वालों को ज़्यादा पता चल रहा है, और स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पे भी इस हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा। और उसका ना कुछ अलग सा सीन रहेगा, तो मतलब वीडियो पॉडकास्ट से पहले एक उसका पॉडकास्ट आएगा, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। नेक्स्ट वीक से वो पूरा फाइनल हो जाएगा। तो आज पापा किस पे बात करने वाले हम लोग? ये क्या है? फुटबॉल खेलेंगे आज। फुटबॉल खेलोगे? फुटबॉल देख के क्या याद आता है आपको? तो फुटबॉल तो मतलब वर्ल्ड कप, गोल फुटबॉल देखते तो गोल याद आता है कि नहीं? गोल, वो एक पिक्चर भी थी ना, गोल करके। हाँ, वो पिक्चर का नाम भी था गोल। यस। हाँ, वो भी बड़ी मोटिवेटिंग थी स्टोरी। फुटबॉल की पिक्चर थी पूरी। हाँ, वो मोटिव याद आ गया, मुझे भी याद आ गया। देख रखी है वो? हाँ, कुछ ज्यादा चली नहीं थी, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी थी। हाँ, पिक्चर अच्छी थी। हाँ। और वो भी मोटिवेटिंग पिक्चर थी। वही ना, दैट वाज। तो क्या टॉपिक है आज का? गोल सेटिंग। मैं तो प्रिपेयर हो गया था हैप्पीनेस पे, तो लोगों ने कमेंट्स में बोला ट्रैवलिंग पाजी वालों में जो गोल सेटिंग जो है वो ऊपर आ गया, आगे एकदम अलाइन करता है ना। साल 2022 शुरू हुआ है। हाँ। लोगों की होगी न्यू ईयर रेजोल्यूशन। गोल सेटिंग उसके बाद ही आना था। हाँ। तो वो लोगों ने बोला कि भाई गोल सेटिंग, तो जैसे कहते वोटिंग में गोल सेटिंग जीत गया, तो हमने कहा ठीक है भाई, गोल सेटिंग पे बात बाद में करना, पहले कर देंगे। जनता की डिमांड पे गोल सेटिंग पहले। आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्या, गोल सेटिंग सब होता रहता है, सब बात करते रहते हैं। एंड इट विल बी ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए टॉक, ठीक है ना। जो आपको जनरली बुक्स में मिलती है या जनरली आपको देखने में मिलती है, वो उस तरह की नहीं रहेगी। इट विल बी लिटिल, थोड़ा जैसे कहते हैं ना, डिफरेंट होगी, जो आप इजीली असिमुलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है ना। तो मैंने कॉन्शियस एफर्ट करा है इसको थोड़ा बिल्कुल ही उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाया जाए, रोज़मर्रा के इंसिडेंट्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ उसको फिट करके। प्लस थोड़ा सा जैसे मैंने कहा राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे वो पहले एपिसोड में फोकस वाले में बोला था कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि मॉडर्न स्ट्रेटजीज क्लब्ड विद द एंशियंट विजडम, उन दोनों को मिक्स करके करेंगे तो नेट रिजल्ट बेस्ट आएगा, ताकि आपको एग्जाम्पल भी अच्छे लगे और एग्जाम्पल समझ में भी आए, रिलेट भी कर पाओ जिनसे आप। और ये मेरा अपना मानना है, because I am subjective to my own opinion. Somebody may agree or somebody may not. Everything has come from our old scriptures. तो वहीं से ही है। तो मैं आज भी उस चीज़ को एक बार फिर प्रूव करूँगा कि ये जो गोल सेटिंग भी है, दिस इज ऑलरेडी वेरी मच देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स आल्सो। तो गोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे पहले बात, गोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? लक्ष्य में पिक्चर आई थी, ठीक है ना। तो गोल को क्या बोलते हैं? अब वो जैसे वो आज टाइटल नहीं आ जाते, फलाना द दिस, तो लक्ष्य द गोल। हाँ। आप ये भी टाइटल रख सकते हो। हाँ। तो जो अपने लक्ष्य पे है उसी के पास लक्ष्मी है। तो काफी पते की बात बोली, ठीक है ना। जो अपने लक्ष्य पे है उसी के पास लक्ष्मी है। अब वो लोग बोलते रहते हैं कि क्या है, लक्ष्यहीन जीवन में लक्ष्मी विहीन ही रहेगी। तो सिंपल एक लाइन में आप समझ लो कि जो गोल है, गोल ये मॉडर्न साइंस आ गई है, लेकिन हमारे एंशिएंट स्क्रिप्शन में लक्ष्मी, हम क्या करते हैं, ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स होने चाहिए, लेकिन हमारे हर रिचुअल में, हर रिलीजियस में देयर इज़ ए डीप मीनिंग इनसाइड, जैसे बोलते हैं ना, रीडिंग इन बिटवीन द लाइन। तो अब लक्ष्य में जो क्या है, लक्ष्मी है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे कि कैसे है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, गोल सेटिंग, गोल करके आपको सक्सेस, अचीवमेंट, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में लानी है, तो लक्ष्मी इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल साइड्स। तो आप समझ आ गया, लक्ष्य द गोल, जैसे टाइटल आते हैं कई बार, लक्ष्य में जो है उसी के पास
लक्ष्मी है। ये आज अब का लक्ष्य कैसे, टैगलाइन हो गया। हाँ, लक्ष्य में जो है वही लक्ष्मी है। लक्ष्य विहीन जीवन में लक्ष्मी, टाटा बाय बाय। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गोल, जो मोटा मोटा अभी बिगनिंग में मैंने आपको समझा दिया। नाउ पासिंग ऑन द गोल टू यू। ठीक है ना, बड़े टाइम बाद फुटबॉल पकड़ी है। सर दिस इज आल्सो मेटाफॉर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। गोल मिल गया, गोल हैज बीन पास्ड ऑन। मेरे को एक गोल मिल गया। पता क्या, वो जो स्टोक करके ये वाह भू करके आप बता दो, अल्टीमेटली सब एंटरटेनमेंट होके चले जाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज अबाउट योर लाइफ। अगर आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो तो क्या पता इस बार आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप पूरा कर लो। रेजोल्यूशन पे तो खैर मैं आता नहीं है। मैं अगर बोलूँ तो बड़ा अजीब सा लगेगा। डोंट मेक एनी रेजोल्यूशंस। नहीं, वो तो चलो इट्स जस्ट अ फन थिंग। तो हम लोगों ने थोड़ा ऐसे आपने अगर कुछ करना ही है, कुछ करना ही है, ये गोल सेटिंग इज नॉट दैट काइंड ऑफ, उस तरह से देखा जाए तो रेजोल्यूशन वाली बात है। रेजोल्यूशन पे भी कभी बात करेंगे। वो रेजोल्यूशन क्यों नहीं पूरे हो पाते। रेजोल्यूशन के बजाय अगर आप ये सोच लें कि भाई इस साल दिसंबर 2022 तक मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ अपने जीवन में, यू सेट दैट गोल रादर देन दिस। एटलीस्ट 1 ईयर का गोल लेके चलो, मिनिमम शॉर्ट टर्म गोल। और अगर साथ बना रहेगा तो ये जो 52 हफ्ते में हर हफ्ते एक एपिसोड आता जाएगा, आप उसको देख के उसमें से जितना इम्प्लीमेंट कर पाओगे उतना, आई कैन प्रॉमिस यू, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती भाई। वो क्योंकि दैट डिपेंड, लक्ष्मी चिट फंड। हाँ लेकिन दैट डिपेंड ऑन योर, कि वो है ना कि स्टूडेंट क्लास में आप पढ़ाते हो, किसी के 80 नंबर आते हैं, किसी के 60 आते हैं। आप में कितनी पात्रता है इस चीज़ को ग्रहण करके उसको इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में बदलाव लाने की। दिस होल थिंग डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इतना, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से या अपने उससे, ये हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। 52 हफ्तों बाद आप अपने जीवन में बदलाव, भयंकर बदलाव महसूस करेंगे ऑन पॉजिटिव साइड। दैट यू विल सी इवन आफ्टर 1 मंथ कि 3-4 एपिसोड के बाद ही आपको जो दिशा निर्धारण होनी शुरू हो जाएगी। वही दिशा मीन्स डायरेक्शन, फोकस, गोल। ठीक है, अब आ गया कि गोल क्या है, लक्ष्य। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, लक्ष्य द गोल। हमने बताया गोल सेटिंग है। देयर इज़ वन स्टडी, जैसे पेपर्स पढ़ते रहते हैं, ये आज की बात नहीं, आई हैव ऑल्सो स्टडीड दिस थिंग एटलीस्ट 15-20 ईयर्स बैक। मैं तब की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में तो और भी ज़्यादा होगी। ये है कि परसेंटेज ऑफ पीपल माइट हैव इंक्रीज। कि एक स्टडी हुई कि अगर जितने भी देखने वाले हैं वो भी अपने दिल पे हाथ रख के ऑनेस्ट कन्फेशन करें, हाउ मैनी ऑफ यू हैव रिटन गोल्स इन योर कबर्ड और इन योर डेस्क या इन योर थिंग। ऑनेस्टली कमेंट कितने लोगों ने अपने कोई जीवन का लक्ष्य निर्धारण किया है, गोल निर्धारण कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। पहली बात तो ज़्यादातर लोगों का होगा ही नहीं, और अगर होगा तो माइंड में होगा। तो चलो वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। किसी ने सोचा ही नहीं है मैंने करा था 10th 11th में। अगर किसी ने नहीं सोचा तो कम से कम किसी ने सोचा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। द बेस्ट थिंग इज दिस, हैव यू रिटन डाउन योर गोल, बिकॉज रिटन गोल्स की एक अपनी पावर होती है, वो डिस्कस करेंगे आगे एंड ऑफ दिस टॉपिक। तो वो जो स्टडी की मैं बात कर रहा था, स्टडी में ये हुआ कि 95% ऑफ द पीपल दे फाउंड, उनको लगा कि 95% लोगों के तो गोल ही नहीं बनाए हुए अपनी लाइफ में, तो वो दे आर वॉन्डरिंग। ठीक है ना। 5% लोग जिन्होंने गोल बनाए हुए थे, रिटन गोल, मतलब जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, सही तरीके से बनाए हुए थे, उसमें से 95% पीपल दे वर डूइंग वेरी वेल इन देयर फील्ड। कोई अपनी फील्ड में, जिस फील्ड के थे वो लोग, वो अपनी फील्ड में कोई लीडर है, कोई टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे है, या वो अपने अगर जो भी बिजनेस में, फील्ड, जिस भी एक्टिविटी और फील्ड ऑफ लाइफ में है, वो उस में वहाँ पे दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, डायरेक्शन मिली हुई थी, डायरेक्शन एक्सट्रीमली वेल। तो उन्होंने वो स्टडी में से ये आया कि भाई द पीपल दोज हु हैव गोल इन लाइफ दे आर मोर सक्सेसफुल। फिर वही बात आ जाती है एपिसोड 1 कि उनको एक फोकस मिला हुआ। जब फोकस मिला हुआ तो सारी एनर्जीज उस फोकस, उस चीज़ की तरफ चैनलाइज हो रखी है। तो आप वो किंतु परंतु इधर उनकी जो एनर्जीज अब वेस्ट नहीं हो रही, दे आर फोकस्ड टुवर्ड कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो वो जब हो जाता है तो आपको सक्सेस मिलता जाता है। अब जैसे फुटबॉल की हम बात कर रहे थे, फुटबॉल, ठीक है ना, फुटबॉल की बात कर रहे थे। फुटबॉल है, आप फुटबॉल आप लेके 11 खिलाड़ी इधर, 11 खिलाड़ी इधर, आप मैदान में से गोल पोस्ट निकाल दो, क्या मारेंगे? क्या मज़ा आएगा? कुछ मज़ा आएगा?
नहीं, पहली बात क्या मारेंगे, कहाँ मारेंगे, कहाँ हिट करेंगे। तो वही जीवन में है, अगर आपके लक्ष्य नहीं है तो आप इधर उधर बस भटकते रहोगे, अल्टीमेटली यू विल एग्जॉस्ट योरसेल्फ। थोड़ी देर के लिए हल्का फुल्का फन हो जाएगा, एग्जॉस्ट योरसेल्फ, बट द मोमेंट यू पुट द गोल पोस्ट, सभी 11 के 11 खिलाड़ियों का चैनल हो जाता है, वो गोल है, वहाँ पे मुझे हिट करना है। सिर्फ 2, जैसे कि 2 डंडे लगाने से आपके वो आ जाते हैं। अब मैं अगर वो 2 डंडों की बात करूं तो प्रीवियस पॉडकास्ट में हमने बात करी थी 2 लाइन चैनल, एक स्किल एक चैलेंज। तो आप वो 2 डंडों को वही देख लो कि आपका वो चैलेंज क्या है, गोल और स्किल, उसी के बीच में आपका सारा इंटरेस्ट, और वो वहाँ भी वही बात आ जाती है। इसका एक एग्जांपल भी है, बचपन में हम लोग जब बैडमिंटन खेलते ना ऐसे ही खेलते रहते थे, बट वही 2 पोल लगा दे तो फिर तरीके से खेलते थे। हाँ, वो चलो वो फिर भी थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है ना। अभी जैसे गोल में बात करें तो जब लगता है तो फिर आपको वो जैसे कहते हैं ना, चैलेंज थ्रोज यू, जिसे बोलते हैं आपको ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ द चैलेंज। से आपके अंदर होप आ जाती है, ठीक है ना, आपका जोश आ जाता है, जोश आने से आपका एंथू आ जाता है, एंथू आने से आप में फिर आगे चैनलाइजेशन होती रहती है। अब ये है कि ये तो गोल हो गया, वाई गोल इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं उसको लिखूं तो अपने ऐसे पैड पे लिखूं तो भाई गोल क्या है, मैं लिखता हूँ थोड़ा बियर विद माई हैंड राइटिंग, स्लो में, तो मैंने उसको जॉट डाउन करा अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो वो करते फिर मेरे को भी जैसे वो कई बनते ना, मैंने जब लिखा तो ऐसे नहीं, भी आपने फुल फॉर्म बनाई है गोल की, मैं फुल फॉर्म भी गोल की भी आज भी आपको 3 एक्रोनिम दूंगा मैं जो मैंने बनाए हैं, जो पिछली बार भी होता है आज भी दूंगा। लेकिन मैंने ये बताया कि क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले आजकल ज़्यादातर बच्चे, जैसे तुम भी पूछते हो कोई भी चीज़, पापा ऐसे क्यों, हाँ, हमारे टाइम पे हम लोग इतना नहीं पूछते, माइंड है, हाँ, इंक्विजिटिव, ठीक है, इट इज़ ओके आल्सो, समटाइम यू एक्सप्लेन समथिंग, समटाइम यू कांट एक्सप्लेन समथिंग। लेकिन मैंने ये देखा कि भाई करने से पहले ज़्यादातर लोग मैं क्यों करूँ भाई, ठीक है ना। तो मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ। और इसका एक कमेंट पिछली बार के एपिसोड में एक कमेंट आया हुआ था किसी बच्चे का कि भाई मैं ऐसे मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड, व्हाट शुड आई डू। हालांकि मैंने उसमें फोकस वाले में बोला था अगर आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको आपकी बोरियत भी दूर हो जाएगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि रादर देन लिसनिंग उसको इम्प्लीमेंटेशन करो, समझो। जैसे बोलते हैं 2 वे स्ट्रीट, हाँ भाई, रीडिंग नहीं करो, स्टडी करो। रीड करा तो आपने रीड करके उसको छोड़ दिया, स्टडी करोगे तो आपको समझ आएगा। बिकॉज डोंट टेक दीज थिंग्स एज ए स्पून फीड, इसको अपने माइंड में एसिमुलेट करो और माइंड को एक्सपैंड करो। खुद सोचने की धीरे धीरे आओगे तो आप अपने माइंड को उधर डायरेक्ट करोगे सोचने के लिए। जब आपके माइंड सोचने के लिए डायरेक्ट होएगा तो इस तरह के आइडिया आपके माइंड में भी आने शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ को वो, जैसे सिंपल सी एक बात करो, डोंट टेक इट अदरवाइज। किसी ने यही लिख दिया कि भाई मैं 1 घंटा पॉडकास्ट थोड़ा सा अच्छा है लेकिन मैं 1 घंटा कैसे निकालूंगा, अरे टाइम निकालना पड़ता है। हाँ, तो मैंने पॉडकास्ट में ही बोला हुआ, इसका मतलब आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा कि भाई इफ़ योर चैलेंज इज़ बिग, ब्रेक डाउन। भाई आपके पास 50 मिनट नहीं है तो आप 15-15 मिनट करके 3 बार देख लो, भाई हो गया कंप्लीट। तो मतलब कि हर चीज़ में स्पून फीडिंग चाहिए। ये जब ना वो पॉडकास्ट वाली प्लेटफॉर्म्स पे इस हफ्ते से डल जाएगा ना तो इजी रहेगा, आप फ़ोन में पॉज करके रख लो फिर वहीं से रिज्यूम करो। नहीं, उसमें भी कर लो तो वीडियो में भी आइडिया होता है। भी आप वीडियो में भी आप देखते हो तो पता है। जैसे मैं भी कई बार है, मैं अपने कुछ जैसे अध्यात्म के देखता हूँ, 1-1 1.5 घंटे के होते हैं। सम टाइम आई हैव टाइम, सम टाइम आई डोंट हैव टाइम। तो मुझे एक आइडिया हो जाता है यहाँ पे, उसके बाद मैं वहीं पे दोबारा जाता हूँ तो उसको आगे करके वहाँ से शुरू कर लेता हूँ। शेयरिंग विजडम टेक्स टाइम। हाँ, तो वही ना, तो भाई ये कोई 2 मिनट्स नूडल नहीं है। हाँ, 2 मिनट नूडल है तो फिर नूडल भी 2 मिनट में नहीं बनता। हाँ, तो वो भी नहीं 2 मिनट में बनता है। तो भाई अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो कुछ तो एफर्ट डालने पड़ेंगे भाई। हाँ। तो मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे ठीक है वो फीडबैक, थैंक यू फॉर द फीडबैक, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं किसी को ऐसे नहीं कर रहा हूँ, फीडबैक लिए कि ये फीडबैक मिली है तो उस फीडबैक को मैं अपने हिसाब से इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उसी एपिसोड में ध्यान से उसको पढ़ लेते तो आप मीन्स आप वो भी चैलेंज का मतलब ये नहीं कि जिंदगी का चैलेंज। अभी जो आदमी को लग रहा है कि मैं 50 मिनट नहीं देख सकता, तो ये भी एक चैलेंज हो गया। समथिंग एज स्मॉल एज वॉचिंग अ वीडियो इज आल्सो अ चैलेंज कि आपका मन कर रहा है कि मैं देखूं 50 मिनट, पर अभी आपके पास 50 मिनट कंटिन्यूस है नहीं, या आपको किसी भी टाइम से निकाल नहीं पा रहे, तो भाई ठीक है आपके पास 15 मिनट है, 15-15 मिनट के 3 बार करके देख लेना। यही अगर कोई एपिसोड होता ना किसी सीरीज का
तो 50 मिनट 15-15 मिनट 3 बार तो फिर बात वही आ गई ना कि आपका इंटरेस्ट उधर ज्यादा था, इधर कम था। तो आप इधर वो देख रहे हो कि हाँ भाई कर लेंगे। किसी ने लास्ट टाइम कमेंट भी करा था कि ये पहले मेरा डिमांडेड इंटरेस्ट था, फिर मेरा डिजायर्ड इंटरेस्ट। नहीं, कई लोगों को बहुत अच्छा समझ आया, उन्होंने बहुत लोगों ने थैंक्स बोला कि मुझे समझ आ गया कि मैं डिमांडेड इंटरेस्ट एरिया में या डिजायर्ड इंटरेस्ट एरिया होगी ना, तो उसमें क्लैरिटी होगी। तो क्लैरिटी आएगी तो उनको अपने आप पता लग जाएगा। गोल सेटिंग में उनको हेल्प होगी। हाँ, अब गोल सेटिंग, क्लैरिटी, गोल सेटिंग इज आल्सो क्लैरिटी, कि जब आपको सामने गोल नजर आता है तो आपको क्लियर विजन है आपके सामने कि वहां पे हिट करना मैंने, इसीलिए गोल है ना। तो अब मैंने ये कहा वाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। जैसे ये कमेंट की बात कर रहा था, कमिंग बैक टू दैट कमेंट की, किसी बच्चे ने लिखा कि ऐसे मैं ग्रेजुएशन, आई एम फीलिंग बोर्ड, व्हाट टू डू अंकल। बोरियत क्यों आती है? क्योंकि आपके जीवन में इंटरेस्ट नहीं है। तो गोल नहीं सेट करने से, गोल जब सेट करते हैं क्या होता है वो भी बताऊंगा, पहले ये बताता हूँ गोल नहीं सेट करने से क्या होता है, वाई गोल सेटिंग इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बताया ना कि बच्चे आजकल बोलते हैं कि मैं ये काम क्यों, गोल क्यों सेट करूँ भाई, वाई शुड आई स्पेंड सम टाइम। तो गोल सेटिंग इज, अगर मैं लिखूँ इसको कि अगर आप गोल सेटिंग नहीं करते, व्हेन लक्ष्यहीन जीवन, तो क्या होगा, आपके जीवन में डायरेक्शनलेस आ जाएगी। यू विल बी वंडरिंग, डायरेक्शनलेस से जब आ जाएगी, इट विल लीड टू डेस्पोडेंसी। बेयर विद माई हैंड राइटिंग। डेस्पोडेंसी का मतलब उदासीनता आ जाएगी कि जब आप, हमने एक और वोकैबुलरी का वर्ड सीखा, ठीक है ना, डेस्पोडेंसी आ जाएगी, डेस्पोडेंसी से आ जाएगी उदासीनता, मतलब कि आप में जीवन में निराशा सी आ जाएगी। डेस्पोडेंसी मीन्स निराशा जब आ जाती है तो उससे डिमोटिवेशन आ जाती है, आप उदासीन हो जाते हैं। मैं बड़ा डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, क्योंकि निराशा से आपको उदासीन, उससे डिमोटिवेशन आ गई। जब आईडी में डिमोटिवेशन आ जाती है, फिर आप में डिजेक्शन आनी शुरू हो जाती है, किसी चीज़ में काम नहीं। जैसे एग्जांपल मैं पॉडकास्ट का ही दे दूँ, भाई अब 50 मिनट यहाँ कुछ है, ये मैं करूँगा, यहाँ बच्चे का कोई चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, मैं कैसे करूँ भाई, एक दिन में 50 पेज नहीं पढ़ सकता, 15-15 करके 50 पेज पढ़ लो, 3 दिन में पढ़ लोगे। तो जब आप नहीं करोगे, आप नहीं समझ आएगा, फिर आपको थोड़ा सा लगेगा टास्क ज़्यादा है, फिर हो जाएगा धीरे धीरे, फिर आपको उदासीनता, फिर बाद में क्या आ जाएगा, डिजेक्शन, छोड़ो यार कर लेंगे, देख लेंगे। देन यू डू डिजेक्शन, मीन्स आदमी उसको डिजेक्शन आ गई, हताशा, ठीक है ना। जब हताशा आ जाती है, फिर आपको डिसएंगेजमेंट, अलूफनेस, यार हो जाएगा, मैं नहीं करता अभी। देन यू डिसएंगेज फ्रॉम द थिंग। आप कभी भी देख लेना, जो लोग नहीं, या सक्सेसफुल पीपल आल्सो गो थ्रू दिस बाउट्स। तो आप कभी भी जिस चीज़ में नहीं आती ना, तो आपका आज फिर आपको अलूफनेस आ जाती है, यार कर लेंगे, देख लेंगे, मतलब कि डिजेक्शन उसमें आ गया, डिसएंगेजमेंट आ गई। डिसएंगेजमेंट जब हो जाती है, फिर आपको क्या आ जाता है, डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है। आपको हर चीज़ में डिससेटिस्फेक्शन लगेगी, या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, हर चीज़ में आपको डिससेटिस्फाइड लगेगा, कोई स्वाद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर से जो है ग्लूमी हो। व्हेन यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, इवन द बेस्ट ऑफ द डिश विल नॉट सूट यू। आपको जैसे होता ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है ना, मन चंगा तो सब चंगा, ठीक है ना। तो आपने ये सारी चीज़, क्योंकि आपने कुछ अपने जीवन में लक्ष्य नहीं निर्धारित कर रखा, ये आपको पता नहीं चलता, साइलेंट किलर है ये, अंदर ही अंदर आपको ये होता रहेगा, अननोइंगली यू विल, जैसे बोलते ना आजकल वो वर्ड चलो एसिम्प्टोमेटिक, दिस इज एसिम्प्टोमेटिक आल्सो। लेकिन उसका सिम्टम क्या है कि अगर आप करेंगे कि भैया आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखा हुआ जो आपको मोटिव, यू शुड हैव समथिंग विच अर्ली इन द मॉर्निंग मेक यू गेट आउट ऑफ द बेड। अगर आपके सुबह उठने में एंथू नहीं है, तो समझ लो आपने अपने गोल नहीं सेट कर रखे, अगर कर रखे हैं तो उतने चैलेंजिंग नहीं कर रखे जो आपको थोड़ा सा पुश करे, हाँ, जिसे आपको थोड़ा सा एड्रीनल रश दे। एक आपने एंथू होना चाहिए, सुबह मैं उठ के मैंने ये काम करना है जी, ठीक है ना, आई हैव अनदर डे टू फुलफिल माई ड्रीम, टू गेट क्लोजर टू माई ड्रीम, टू माई गोल, तो उसमें आ जाएगी। उसके बाद जब डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है, डिससेटिस्फेक्शन के बाद जो कि आजकल काफ़ी कॉमन है, देन व्हेन डिससेटिस्फेक्शन स्प्रेड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बार बार होता रहता है, पीपल गेट एंटेंगल्ड इनटू डिप्रेशन, जैसे बोलते हैं हिंदी में अवसाद। सो डिप्रेशन जो है, इट्स ए बिग डिजीज। यूएस में तो बहुत लेवल पे है, इंडिया में भी धीरे धीरे क्रीप इन हो रही है, यंग जनरेशन में भी आ जाती है। तो यू सी इट्स ए वेरी बिग बिजनेस, बट जनरली यही होता है कि आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखा हुआ।
जब आप लक्ष्य रखते हो तो आपका दिमाग जो उस तरफ रहता है, फजूल की चीज़ों में इधर उधर नहीं भटकेगा, खाली दिमाग नहीं रहता। खाली दिमाग नहीं रहता। वही ना कि दिमाग को एक गोल पोस्ट मिला हुआ, दिमाग उस तरफ घूमेगा। आपने गोल पोस्ट ही नहीं रखा हुआ, दिमाग इधर उधर भटकेगा तो फिर वही आपकी एनर्जीज वेस्ट होंगी, आपको डेस्पेंडेंसी, डिससेटिस्फैक्शन, डिसएंगेजमेंट, दैट विल लीड टू डिप्रेशन, और डिप्रेशन विल लीड टू ड्रेडफुल लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ दिस इज बिट ग्लूमी पिक्चर। मैं किसी को डरा नहीं रहा, यहाँ किसी को वो नहीं कर रहा, बट आई एम मेकिंग यू फेस द रियलिटी, फेस योर सेल्फ इन टू द मिरर। दिस इज द रियलिटी। इफ यू डोंट, जैसे बोल रहे गोल सेटिंग इज नॉट ए वेरी स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी मेजर थिंग इन योर लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट? भाई आप घर से कोई जर्नी के लिए निकलते हो, सपोज हम यहाँ से आज हमने अभी जर्नी करके आए हैं, लास्ट ट्रिप वी हैड सूरत एंड मुंबई, तो हम वहाँ एयरपोर्ट पे जाके तू बोले हाँ भाई टिकट दे दो, बोले कहाँ की, कहीं की भी दे दो, तो वो तेरे मुंह की तरफ देखेगा, भाई इसको यही नहीं पता जाना कहाँ है। सरप्राइज में ठीक है ना, सरप्राइज वो तो ठीक है, फन के लिए हो सकता है कि फन गेम खेल रहे नहीं कर सकते, ठीक है ना, बट इट इज ना व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर हाउस, तो आपका वो एक हो गया कि हाँ भाई मैंने सूरत जाना है या मुंबई जाना है, यू हैव ए सम डेस्टिनेशन टू गो। तो उसी हिसाब से फिर आप सारे अपने काम चैनलाइज करते हो ना। और मैं तो ये भी करता हूँ, जब जाता हूँ तो फिर मैं वापसी की भी टिकट कटवा लेता हूँ। वापसी भी टिकट कराता हूँ, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं आप कितने दिन रहने वाले हो तो क्या करोगे। तो हर चीज़ में आप, ऐसा नहीं है कि दिस इज सम रॉकेट साइंस की गोल्स हैं। अगर आप अपने जीवन में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, अगर आप ध्यान से करो, वही ध्यान, फोकस, ध्यान से अवेयरनेस आएगी, जागृति। तो अगर आप ध्यान से करोगे तो हर चीज़ आप अलर्टनेस से करोगे। इवन फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़ यू विल लर्न इवन स्मॉल एक्टिविटीज़ गिविंग यू ए मैनेजमेंट लेसन। बट सम टाइम हम बस वो अनफोकस तरीके, अनअवेयरनेस तरीके से करी जा रहे हैं। वे बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, खाना खा रहे हैं, ध्यान कहीं और का है। जब आप जागृत तरीके से अवेयरनेस के काम करोगे, इवन स्मॉल एक्टिविटी विल गिव यू लेसन। आप अपने से भी सीख सकते हो, किसी दूसरे को भी ऑब्जर्व करते हुए देख सकते हो। नाउ द ऑपोजिट सिचुएशन, अगर हम ऐसे देखिए, व्हेन यू सेट गोल, द लाइफ विद द गोल अगर आती है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल सेट इन इज होप। व्हेन यू सेट गोल, आपको सबसे पहले एक होप की लाइट जलती है। जैसे सपोज कोई बच्चा कोई अच्छे ढंग से कर नहीं पाया इस साल, मार्क्स कम आए हैं या कुछ भी आए, जैसे पता ठीक है आप ढांढस बताते हो उसको, सब ढांढस बताते हाँ भाई कर लेना यार, वो करना, तो उसको एक दो दिन के लिए थोड़ा सा लगेगा यार मेरे इस बार टेस्ट में नंबर कम आ गए, तो आप उसको होप बंधाते हो। तो होप से क्या हो जाता है, उसको एकदम आशा आ जाती है, ओह दिस टाइम आई कुड नॉट डू इट, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट। तो उसने अपने माइंड का स्टेयर जो है निराशा से आशा की तरफ मोड़ दिया, कि बनिस्बत ये कि इस टाइम नहीं मैं कर पाया, तो अगली टाइम भी यार मेरे से तो होगा ही नहीं, उदासीन, पॉजिटिविटी आती तो है। वो आ गया ना, डायरेक्शनलेस हो गया, मैं नहीं कर पाता यार, मैं नहीं बनाता कोई नोट्स वोट्स, मैं नहीं कर करता, मैं प्लान नहीं करता कैसे करना है, छोड़ो यार देखिए जो हो जाएगी, तो वो नेगेटिव सर्कल में चल जाएगा। तो वर्लपूल होता है ना, वर्लपूल आपको खींचता है नीचे की तरफ। तो नेगेटिविटी हैज़ ए सेम टेंडेंसी लाइक ए वर्लपूल, इट कीप ऑन, इट सक्स यू इन बिटवीन। द एंड पॉइंट ऑफ दैट वर्लपूल इज डिप्रेशन। एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन। एंजाइटी तो पहले होती है आपको, फिर वो आप धीरे धीरे खींचे, ठीक है, विशियस सर्कल। डिप्रेशन, द नेगेटिविटी हैज़ ए वर्लपूल लाइक प्रॉपर्टीज, और द एंथुसियाज्म हैज़ ए स्प्रिंगबोर्ड प्रॉपर्टीज। द मोमेंट यू जंप ऑन इट, इट पुश यू अप, बाउंस बैक कराता है आपको। स्प्रिंग होप, पॉजिटिविटी हैज ए स्प्रिंग बोर्ड, आप जंप करते ना स्प्रिंग बोर्ड पे, तो एन ऊपर लेके जाता है आपको, ठीक है ना। तो होप, द मोमेंट यू से समबडी, ओके भाई तू इस बार नहीं कर पाया, अगली बार कर लेगा, चलिए तू कर ले, अगले साल कर लेगा, अगली बार कर लेगा, तो उसको एकदम अगली बार का उसने आपने अगली बार क्या बोल दिया, गोल दे दिया, टारगेट दे दिया। तो द मोमेंट ही गेट्स द टारगेट, उसके अंदर ही अंदर उसको एक अपने तरह के पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीशन। सबसे पहले बात उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, चेहरा रिलैक्स हो जाएगा, आंखों में चमक आ जाएगी, को चलो इस बार नहीं हुआ अगली बार कर लूँगा। द मोमेंट द होप सेट्स इन, उसके बाद आपको हैप्पीनेस, खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। हैप्पीनेस के बाद आपका एंथुसियाज्म, फिर आपको जब खुशी आती है तो आप में उत्साह आ जाता है, ओह मैं ये करूँगा, मैं ये एड्रेनल रश आना शुरू हो जाता है। उत्साह मीन्स आपको अपने आप में बिलीव आना शुरू हो जाता है, ओके आई विल डू इट, उत्साह आना शुरू हो जाता है। जब उत्साह आना शुरू हो जाता है, यू बिकम चीयरफुलनेस। एंथू एंड चीयरफुलनेस इज, एंथू मीन्स मैं कुछ कर दिखाऊंगा, चीयरफुलनेस इज मीन्स स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिस मीन्स जैसे कहते हैं ना उत्सव वाली स्टेट। भाई यार तो हर टाइम खुश ही रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि आई हैव ए पर्पस इन माई लाइफ। मैंने ये डिसाइड कर रखा है कि नेगेटिव थिंग्स मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी,
मैंने अपने वो जो इम्यून कर रखा उनसे, यहाँ अपने घर के दरवाज़ा लगा रखा है, नेगेटिविटी नो एंट्री। घर के बाहर चप्पल और नेगेटिविटी रख के आए। हाँ, घर के बाहर चप्पल और नेगेटिविटी रख के आए। प्लीज़ कम विद ए पॉजिटिव आइडिया एंड पॉजिटिव मूड, कीप द नेगेटिविटी आउटसाइड। तो मैंने अपने यहाँ ब्लॉक लगा रखा, दिमाग में, माइंड में ब्लॉक लगा रखा, नेगेटिविटी प्लीज स्टे अवे, पॉजिटिविटी कम फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है ना। तो आप में वो चीयरफुलनेस आ गई। तो चीयरफुलनेस जब आ जाती है, उत्साह मीन्स आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आना शुरू होता है। द मोमेंट यू गेट पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आप में एक डायरेक्शन मिलनी शुरू होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है कि भाई कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति को संभाल के उसका काम करना। पॉजिटिव एटीट्यूड इज व्हाट, समझ आई बात? नहीं, दोबारा बोलो। किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति को संभाल के कार्य की ओर अग्रसर रहना इज पॉजिटिव एटीट्यूड। भाई आज मेरे पास सपोज कोई बच्चा है, मैं स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ, फिर कुछ काम वाले की भी एग्जांपल है। जनरली इसलिए देता हूँ कि वो इजी रहता है कि जो स्टूडेंट है फेज से निकल चुके हैं ना। हाँ, जो स्टूडेंट है उनको तो समझ आएगी। हाँ, जो उस फेज से निकल चुके हैं वो भी कभी स्टूडेंट थे, वो भी कभी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की एग्जांपल इसलिए दी जाती है कि सास भी कभी बहू थी जो भी है। तो मतलब कि एवरीबॉडी हैज बीन स्टूडेंट इन देयर लाइफ, और वो तो ताउम्र तक, मैं भी आज की डेट में स्टूडेंट हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट नोन टू मी, मैं लर्न करता हूँ। ठीक है ना। अब ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में, जॉब में या प्रोफेशन में मैं ये कर चुका हूँ। तो मेरे लिए अध्यात्म इज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अध्यात्म, वो मेरे लिए नई चीज़ है। आई एम डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स व्हेन आई एम रीडिंग स्क्रिप्चर्स या अदर थिंग्स। तो वो आदमी अपनी लाइफ में स्टूडेंट रहता है, इट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन एग्जाम्पल क्यों मैं स्टूडेंट्स की देता हूँ डेलिबरेटली, इसीलिए देता हूँ कि जो स्टूडेंट जो हैं, तो एक तो वो ईजिली समझ आएंगे, क्योंकि टाइम के साथ ही आपका थॉट प्रोसेस का भी विकास होता है ना, उसी तरह से होराइजन खुलता है। हाँ, कुछ बच्चों का कम उम्र में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर का टाइम के साथ साथ होता है। और जो बड़े लोग हैं तो वो इस चीज़ से ऑफेंडेड ना फील करेंगे। भी स्टूडेंट की एग्जांपल मैं वर्क की भी दूंगा, लेकिन इसीलिए देता हूँ कि भाई आप भी तो स्टूडेंट ही रह चुके हो, तो आप कोरिलेट कर सकते हो, उसको अपनी लाइफ के साथ मैच कर सकते हो। अब KRA वगैरह के एग्जाम्पल समझ नहीं आएंगे ना सबको। हाँ, वो KRA वगैरह होता है ना, उसके एग्जाम्पल समझ नहीं आएंगे। हाँ, रेटिंग्स के एग्जाम्पल, KRA के एग्जाम्पल बच्चों को समझ नहीं आएंगे क्या है। लेकिन एग्जाम में बोल दूँ तो बच्चों को भी समझ आ जाएगा। जिनका KRA होता है उनका भी हो जाता है। KRA इज नथिंग, इज अ डिफरेंट नॉमेनक्लेचर फॉर द एग्जाम्स। भाई स्कूल में एग्जाम देते हैं, प्रोफेशन में KRA होता है। भाई देयर आर दीज आर द KRA एरियाज फ्रॉम ऑन विच यू विल बी इवैल्यूएटेड। तो स्कूल में दीज आर द पेपर्स, इसमें तुम्हें इवैल्यूएट किया जाएगा। जब आप लक्ष्य लेके चलोगे तो इट विल लीड टू फोकस। अल्टीमेटली बात वही घूम फिर के फोकस पे ही आएगी। फोकस पे ही फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले एपिसोड में डेलिबरेटली वही चूज करा था, फोकस करो, कि फोकस करो एवरीथिंग। उसमें आप सुन लेना, मैंने ये बोला होगा कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद फोकस। तो ये गोल भी आपको फोकस पे ही लेके आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? गोल इट्स another form of focus. नहीं, but everything starts from focus but doesn't end on focus, because focus एक बार आपने बस एक बार देखना, उसके बाद जर्नी का स्टेशन है। रेलगाड़ी स्टेशन से यहाँ से निकलेगी, ठीक है ना। तो भाई आप उसको वो करते हो, तो भी छोटी सी, जैसे हम जर्नी की बात करें, छोटी सी जर्नी करते हो तो उसके लिए कितनी प्लान करते हो कि हमने जाना था। अच्छा, तुमने इतनी लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, मामा ने लिस्ट बनाई हुई थी पैकिंग की, ये सामान लेके जाना है। और तो और हमारा तो बता दे, लोग व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है जहाँ भी जर्नी जाना होता है, चारों बंदों का हमारा बनता है। हाँ, सब तो हम बना देते हैं कि हाँ भाई जो याद आता रहे इसमें डालते रहो, ताकि बिफोर गोइंग विल चेक लिस्ट बन जाती है, ठीक है ना। तो एक इतनी सी जर्नी करनी है, 10 दिन का हमने ट्रिप लगाया, उसके लिए इतनी प्लानिंग कर रही है। तो जैसे लास्ट टाइम भी बोला था, लाइफ भी तो ये जर्नी है। लाइफ इज ए जर्नी, मेटामॉर्फोसिस जिसे बोलते हैं। यात्रा या और त्रा, यातनाओं का त्रास। यातनाएं मीन्स आपको जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, त्रास मीन्स उनका जो आपको वो त्रास, मैं त्रास हो गया, बिल्कुल मैं बड़ा वो हैरान परेशान हो गया, दुखी हो गया, मतलब कि ठीक है ना। क्या त्रासता है यार, क्या दुख है, उसको थोड़ा शुद्ध हिंदी या संस्कृत वर्ड हो गया। यात्रा, यातनाओं का त्रास होता है जहाँ पे वही यात्रा होती है। काफ़ी कॉमन पार्लेंस का वर्ड था, ठीक है ना। उसको डिकोड करा, उसका मीनिंग, लिटरेरी मीनिंग ये नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से डिकोड करा, ठीक है ना। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। तो इतनी सी जर्नी के लिए हम इतनी प्लानिंग करते हैं। तो मेरी तो पूरी लाइफ की जर्नी पड़ी, तो उसके लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं करूँगा। अगर फिर मैं प्लानिंग नहीं करूँगा, फिर देन वाई कंप्लेंट कि आई एम नॉट देयर वेयर आई शुड बी। या फिर देन वो अरे यार वो वहाँ पे ही है, फिर वही वाली बात आ जाती है कि कोई आदमी वहाँ पे पहुँचा तो उसका हार्डवर्क तो देखो।
तो देन यू स्टार्ट, फर्स्ट थिंग इज़ फोकस, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था। देन वो फोकस कैसे आएगा, ये फोकस की एक्शन प्लान वाली बात आ जाती है कि वो तो हो गया उसका थ्योरी पार्ट, ये अब एक्शन प्लान का आ गया। एक्शन प्लान का भी आगे एक्शन प्लान हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, गेटिंग फोकस्ड, एंड देन फोकस को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना बाय सेटिंग द गोल्स। अब मैंने एक और एक्रोनिम बनाया है इसका, जो मैं लिखता हूँ, बियर विद माई हैंड राइटिंग, गोल, GOAL, IE, गोली, गोलकीपर, गोली, ठीक है ना, GOAL। जैसे लास्ट टाइम मूड का एक्रोनिम बनाया था ना, तो अब मैं अगर G को लिखूं, G का मतलब गेटिंग, गेटिंग मीन्स, ठीक है ना, प्राप्ति भी हो सकता है, या गेटिंग में यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स बोलते हैं ना कई बार समझे भाई, मेरे उसमें गेटिंग इनटू मोशन, गेटिंग इनटू मोशन, ठीक है ना, हाँ पॉजिटिव बात बोली, गेटिंग इनटू मोशन, ठीक है ना, गेटिंग ऑन, ठीक है ना, ये थोड़ा डेंजरस टेरिटरी में जा रहा है, गेटिंग ऑन माय नर्व्स, ठीक है ना, गेटिंग ऑन एस्पिरेशनल लाइफ, दिस इज गोल। ये पापा पाजी स्कूल ऑफ थॉट्स में से ये निकला है, इन सब का ट्रेडमार्क ले लेते हैं पहले, ठीक है ना, ये है गेटिंग ऑन एस्पिरेशनल लाइफ। द मोमेंट यू सेट गोल, आपकी लाइफ में एस्पिरेशन सेट हो जाती है, ठीक है ना, तो सही है, बात तो सही है, गलत कह रहा हूँ, तभी मैंने बोला कि मैं इसको डिफरेंट तरीके से आपको समझ आएगी, रादर देन मैनेजमेंट जार्गन्स, या मैं वो जो मैंने पढ़ा हुआ सब अपनी लाइफ में, क्या लोकेटिस थ्योरी होती है गोल सेटिंग की, दैट हैज़ बीन सेट इन 1960, जिसको लोग अपने हिसाब से बड़ा पढ़ू के उस तरह से करते हैं एवरीथिंग दे। फिर वो क्या हो जाएगा, मेरा वो लास्ट टाइम हुआ, माई पर्पस इज़ नॉट टू शो कि वट आई हैव रेड और वट नॉलेज आई पोजेस, दैट इज़ नॉट माई गोल। माई गोल इज़ दिस, what I have read, what I have learned, what I have experienced in my life, to in simplified form I must share with my audience जो अभी जुड़ रहे हैं, so that I can make difference to their life। अगर जो सुन रहे हैं उनमें से अगर 1%, 2% लोग की लाइफ में भी डिफरेंस बनती है, तो मुझे लगता है कि मेरी एक, जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल ब्लिसनेस, मेरे को अंदर से खुशी मिलेगी, ओके आई कुड मेक डिफरेंस टू 1%, 2% पीपल लाइफ, गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी। बट कायदे से अगर देखा जाए तो ऐसे नॉलेज ऐसे ही इम्पार्ट करनी चाहिए। हाँ। अब वो कोटलर की बातों से कोई मार्केटिंग नहीं सिखाता ना, लोग सिखाते हैं सेल मी दिस पेन, अब मैं सिखाऊंगा आपको। हाँ, फिलिप कोटलर, बड़ी किताबें पढ़ी हुई मैंने उसकी, पर अगर आप वो किसी अनजान बंदे को बता दोगे, दे आर मास्टर, वो क्या होता है पता क्या होता है, आप उसको उनसे सीखो। हाँ, वो क्या होता है कि वो पढ़ने से हमने पढ़ी है, लेकिन मैं आपको बताऊं फिर वो लगेगा थोड़ा सा, कोई बायस भी बोल सकता है इस चीज़ को मेरे को, मैंने ये सब पढ़ रखे हैं ड्यूरिंग आवर टाइम, ये हमारे बड़े बड़े लेक्चर, मैनेजमेंट, हमारी अच्छी खासी IIM अहमदाबाद में कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम आ रहा है, जैसे कि बार बार हम हर महीने जाके लेक्चर अटेंड करते थे, सब पढ़ा है, लेकिन वो भी ज़रूरी है। पता क्या होता है, दोज आर द डिफरेंट, जैसे लास्ट टाइम बोला था मन का हार क्या है विचार, दोज आर द डिफरेंट थॉट प्रोसेस विच गेट इनटू योर माइंड, एंड देन यू इफ़ यू डेलिब्रेट ऑन देम, तो देन योर माइंड स्टार्ट एक्सपेंडिंग ऑन दिस। वही मैंने कहा ना, पढ़ो, रीड मत करो, स्टडी करो। अगर आप खाली उसको, वो कोटलर को पढ़ के, उस पहली बात तो उनकी जितनी स्टडीज़ रहती हैं वो सब फॉरेन के हिसाब से रहती हैं, आधी से ज़्यादा इंडियन कंटेक्स्ट में हो ही नहीं पाती। फिर वो क्या आता, मैं कोटलर पढ़ के अपनी टीम को मैं कोटलर के हिसाब से एडजस्ट करना चाहूँगा, आधे से ज़्यादा वो काम ही नहीं बनेगा। काम हो रहा है आपका जयपुर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, या कहीं, तो जैसे है ना, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो वहीं की बात होगी। चेरी अगर उगानी है तो मुझे ठंडा जगह देखनी पड़ेगी, कनक उगानी है तो ठंडी जगह देखनी पड़ेगी, कपास उगानी है तो मुझे गर्म मिट्टी चाहिए। सो एवरी थिंग नीड्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए ट्रीटमेंट, ठीक है ना। आप हर तरीके को, लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ स्टडी रिसर्च करके कहीं, तो वही है, अपने दिमाग को चाय की छन्नी की तरह रखो कि जो चीज़ अच्छी है आपके हिसाब से है उसको छान के कप में डाल लो, कप में मीन्स अपने जीवन में उतार लो, मतलब जो नहीं है उसको छोड़ दो, गेट इनटू द डस्टबिन, सिंपल। फूड फॉर थॉट, चाय फॉर थॉट, ठीक है ना। ऐसी नेगेटिविटी आ रही है, उसको छन्नी में से छान लिया, नेगेटिविटी ऊपर रहेगी, उसको थ्रो इट इन द डस्टबिन, पॉजिटिविटी छान के। हर बंदे में हर तरह के गुण होते हैं, अगर हम ऐसे ही देखने लग पड़े एवरीबॉडीज, ये क्या गुण होते हैं ये भी कभी बात करेंगे, दिस इज डिफरेंट बात। तो यू एक्सट्रैक्ट, अगर आपका फोकस पॉजिटिविटी में है तो मैं तेरे में से 10 चीज़ें पॉजिटिविटी निकाल लूँगा, और अगर आपका फोकस पॉजिटिविटी पे नहीं है
तो मैं अभी बैठे बैठे तेरे को बोल दूंगा, तू ऐसे क्यों बैठा है, टेढ़ा क्यों बैठा है यार, तू ऐसे सीधा बैठ, मेरे को इरिटेट कर रहा है, तेरे को देख के मेरे को ठीक नहीं लग रहा। तो वो पंजाबी में कहावत बोलते हैं, आटा गूंदी हिल्दी क्यों है भाई, आटा गूंदोगे बींदोगे तो आपको हिलोगे तो सही ना, क्यों, बिकॉज आई बेंट अपॉन फाइंडिंग फॉल्ट इन यू। तो मैं बोलूँगा भाई आटा गूंद रहे हो, हिल क्यों रहे हो भाई, अरे बिना हिले आटा गूंद ही नहीं सकता, बिकॉज मैं डिफरेंट, मैंने कभी गूंदा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं भी बिना आटा गूंदते, तो मैं अपना ज्ञान आपके ऊपर उबाल रहा हूँ। तो इफ़ यू क्लब योर थिंग्स विद योर लोकल डे टू डे थिंग्स, पीपल विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है ना। अब गोल के एक्रोनिम पे थे हम, गोल का मैंने ये बनाया, गेटिंग ऑन एस्पिरेशन, द मोमेंट यू सेट गोल इट्स गिव यू होप, गेटिंग ऑन एस्पिरेशन लाइफ। या फिर दूसरा ये मान लो इसको, गिफ्ट ऑफ एस्पिरेशनल लाइफ, जो आपको ठीक लगे वो एक्रोनिम आप ले लो, गेटिंग ऑन एस्पिरेशन लाइफ या गिफ्ट ऑफ एस्पिरेशन लाइफ, समझ आ गई जी। अब इसको हम चलते हैं कि उसमें आ जाता है, जो एक्रोनिम्स है ना ये पापा ने खुद बनाए हैं ये, हाँ भाई ये मेरे दिस यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, ये आप सर्च करने बैठो आपको कहीं मिलेंगे कहीं, दीज आर हाँ, कॉपीराइट करना तो कर ले भी तो, मैं वही तो कह रहा हूँ ट्रेडमार्क कर लेते क्योंकि मंडे के मंडे हम लोग वीडियो तो डालते हैं और अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा और कुछ आने वाले आपको हफ्तों में देखने को मिलेगा। बट जैसे आज का मंडे खत्म हुआ, अब नेक्स्ट टॉपिक हैप्पीनेस हम लोगों ने जैसे पकड़ना है, तो उस पर पापा अपने नोट्स अपने आप बनाने शुरू करते रहेंगे कि कैसे मैं इजीली सिंपली आप लोगों को समझा सकूं। रादर टू जस्ट तेरे को रोक रहा हूँ, हैप्पीनेस का तो बना लिए थे मैंने, हाँ, तूने उस दिन वो बोला फलाने टॉपिक का, हाँ जा, तो अब तूने फिर बोला, फिर मैंने कहा जो कि मैं गोल पे बनाता हूँ, तो फिर देन आई जॉट डाउन, तो वो करा तो कितनी शीट्स बन गई, तो मैं कहा ये इतनी एक बार मैंने लूँगा, हाफ करके लूँगा तो ठीक रहेगा। आपको गोल का एक्रोनिम समझ आ गया, तो वो अब गोल में क्या आ जाएगा, डिज़ायर विदाउट डिसिप्लिन, वो फिर विशफुल थिंकिंग हो जाती है। मैंने सोच तो लिया, अगर उसको डिसिप्लिन मीन्स हर चीज़ को उसको एक कायदे से करने के लिए मीन्स फिर मैं उसको जॉट डाउन करूँ, उसको इम्प्लीमेंट करूँ, उसको मॉनिटर करूँ, उसकी फीडबैक लूँ, फिर रिविजिट करूँ फर्स्ट पॉइंट पे, दिस इज़ द सर्कल ना, ठीक है ना। वो कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल, जो जैसे आप बच्चे को बोलते हो कि होप देते हो उसको कि हाँ नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, बट वो होप जो होती है ना वो शॉर्ट लिव्ड होती है, अनलेस देयर इज अ डिसिप्लिन देयर, यस, कि अगले साल अच्छे नंबर आ जाएंगे। But if you keep on repeating the same thing which you are been doing in the past, then you will keep on getting the same result which you were getting in the past. ठीक है ना। अगर आप वही एक्टिविटीज करते रहोगे जो पास्ट में कर, भाई आपने, यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर फॉर द बेटरमेंट, बट यू डोंट वांट टू चेंज योर एक्टिविटीज, योर फ्यूचर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रेजेंट एक्टिविटीज। अगर आप, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड योर प्रेजेंट, इट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ एक्टिव, आप उसको एनालाइज करोगे ना, तो मीन्स आप अपनी एक्टिविटीज़ को एनालाइज तो करोगे, मैं क्या कर रहा हूँ जो मेरा, आई एम नॉट हैप्पी विद माई प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को जज करने के लिए यू विल एनालाइज द एक्टिविटी, प्रेजेंट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो पास्ट एक्टिविटीज़ जब आप करोगे तो जो आप जाओगे, अभी आप, यू आर नॉट हैप्पी विद योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, इफ़ यू आर स्टूडेंट की तुम्हारे कम नंबर हैं तो, या इफ़ यू आर इन जॉब कि मैं कम, अपनी मेरी अर्निंग्स कम है, या एंटरप्रेन्योर हूँ मेरी सेल कम है, मेरी कलेक्शन कम है, या मेरी पोजीशन उसमें है, तो मीन्स भैया आप अपनी एक्टिविटीज़ एनालाइज करो। तो अगर आप वही एक्टिविटीज़ करते रहोगे देन डोंट थिंक योर फ्यूचर विल चेंज, तो आप उसी, फिर जो एक्टिविटीज़ करोगे वही निकलेगा भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इफ़ यू विल कीप ऑन डूइंग द सेम एक्टिविटीज़, यू विल कीप ऑन गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। इफ़ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट, यू हैव टू चेक ऑन द एक्टिविटीज़। फिर वहाँ वो एक्टिविटीज़ जो आ जाती है, ये गोल सेटिंग वाली, आपने होप तो दे दी बेटा चलो इस बार नहीं है अगली बार आ जाएंगे, लेकिन बेटा वैसे ही करता रहे, दिन में 15 घंटे हैं उसके पास, 24 घंटे हैं, 10 घंटे आप निकाल दो नींद के, डे टू डे एक्टिविटीज़ के इधर उधर के, बाकी बच गया आपके पास 14 घंटे। 14 घंटे में 12 घंटे वो मोबाइल ही देख रहा है, खेल ही रहा है, दोस्तों में ही बिजी है, तो भाई अगली बार भी उतने ही नंबर आएंगे। या आप जॉब में हो या प्रोजेक्ट में हो, तो आपने अपना काम तो बढ़ाया ही नहीं, काम आपने अपना जो टाइम स्पेंड करते हो अपनी एक्टिविटीज़ पे, मीन्स काम से रिलेटेड, वो नहीं बढ़ाई, प्लस प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएगी, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस करा था, फोकस से। फोकस कैसे आएगा, ये गोल सेटिंग से। तो वो आएगा, तो कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए आपको ज़्यादा शार्प और नैरो होना पड़ेगा, सिंपल है ना। तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो उसमें फिर आप, इफ़ यू कीप ऑन डूइंग द सेम एक्टिविटीज़, यू कीप ऑन गेटिंग द सेम रिजल्ट, तो यू विल नीड टू चेंज योर एक्टिविटीज़। तो डिज़ायर विदाउट डिसिप्लिन इज़ विशफुल थिंकिंग। वो हमारे ज़माने में एक सीरियल आता था, मुंगेरी लाल के सीम चमटे, डे ड्रीमिंग, बस सोचता ही रहेगा। अरे भाई करने से होगा, सोचने से नहीं होगा।
2 गोल पोस्ट लगा दिए। वो पिछली बार समझाया था कि चैनल, स्किल और चैलेंज। जैसे ही आप अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं तो आप अपने आप को एक चैलेंज देते हो। गोल इज़ ए चैलेंज। मैंने सपोज ये कर लिया कि हाँ भाई, बाय एंड ऑफ दिस ईयर मैं अपने जो है एग्ज़ाम होंगे, मेरे पिछली बार 60% नंबर आए थे, इस बार 70% लेके आऊँगा। तो 70% इज़ योर चैलेंज। या 80% आए थे, अब मैं 90% लेके आऊँ, जो भी XYZ। और जो कोई जॉब में है, मैं पिछली बार KRA में मेरे को बेल कर्व में मेरे को B कैटेगरी में आया था, इस बार मैंने A कैटेगरी में आना है। तो A कैटेगरी में कंपनी ने आपको KRA एरिया दे रखे हैं, नहीं दे रखे तो पूछो भाई किस बात पे वैल्यूएशन होता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। या आप अपना एंटरप्रेन्योर हो तो भाई पिछले साल मेरी X अमाउंट ऑफ सेल हुई थी, इस बार मैंने X+1 करनी है, तो आपने अपने आप को गोल दे दिया। तो यू स्टार्ट विद द एंड इन द माइंड कि मैं यहाँ पे पहुँचना है, अब मैंने कैसे पहुँचना है, नॉट स्टार्ट द जर्नी। वही जर्नी वाली बात, सूरत पे जाना है लेकिन कैसे क्या करूँगा, पहले बुकिंग करूँगा, फिर मैं प्लानिंग करूँगा, फिर मैं बैग पैक करूँगा, ये करूँगा। तो ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ट्रिवियल सी बात होगी, छोटी सी डेर। इसी तरह कोई भी गोल आप सेट करते हो तो उसके बाद सबसे पहले तो आपको गोल निर्धारित करना। गोल निर्धारित करना, देन यू बैक ट्रैक हाउ टू गो अबाउट इट। वही चेक योर एक्टिविटी, इफ़ यू कीप ऑन डूइंग द सेम एक्टिविटी। पिछले साल अगर आपकी सपोज 1 करोड़ सेल हुई थी, इस साल आप 1.25 करोड़ करने चाहते हो, लेकिन एक्टिविटीज़ वही रखना चाहते हो। अपनी प्रमोशन में कुछ चेंज नहीं लाना चाहते, अपनी फॉलोअप में कोई चेंज नहीं लाना चाहते, या अपने ब्रांड में कोई चेंज नहीं लाना चाहते, तो भैया वही मिलेगा फिर। तो उसी तरह से तो जब आप ऐसे करते हो, चैलेंज आता है, चैलेंज आता है तो जोश आ जाता है, जोश आ जाता है तो मीन्स इट इंस्पायर यू एंड ब्रिंग यू पॉजिटिवनेस, मीन्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड, तो मिल जाता है। देन यू सेट एन एम, गोल इज एम, ठीक है ना। तो एम, आप जब अपना एम ले लिया आपने गोम, तो अनदर एक्रोनिम बनाया जो एम का। अगर मैं एम को ब्रेक डाउन करूँ, ये डेलिब्रेट मैंने इसीलिए बनाया, बिकॉज क्यों बनाया ये भी बता देता हूँ। एम का ए मीन्स एस्पिरेशन, आई मीन्स इन, एम मीन्स माइंड। एस्पिरेशन इन माइंड, एस्पिरेशन इन माइंड, दिस इज अनदर पापा पाजी स्कूल ऑफ एक्रोनिम। Aim is aspiration in mind because everything start in your mind. कुछ भी आप बनाते हो, कोई बिल्डिंग भी बन रही है तो फर्स्ट इट गेट कंसीव्ड इन योर माइंड, देन यू जॉट डाउन ऑन पेपर, देन यू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग एवरीथिंग। तो जैसे मैंने पिछली बार बोला था ना, मन को अगर मन के जीते जीते, क्यों माइंड, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बोलते हैं ना स्क्रिप्चर्स में, भाई मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कि इसीलिए मैंने गोल तो बता दिया, गेटिंग ऑन एस्पिरेशन लाइफ। एम इसीलिए मैंने गोल का सिनोनिम मान लो ना, एम, व्हाट इज़ योर एम। तो मेरे ये ज़्यादा अच्छा लगा, एम मतलब कि एस्पिरेशन इन माइंड, बिकॉज ये माइंड के साथ जुड़ता है, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर माइंड, देन योर माइंड इज फिल्ड विद पॉजिटिवनेस, देन योर बॉडी स्टार्ट गेटिंग इनटू एक्शंस, बिकॉज योर माइंड कंट्रोल्स योर बॉडी, ठीक है ना, एंड योर सोल कंट्रोल योर माइंड। फिर वही बात आती है 3 डायमेंशनल वर्ड, बॉडी माइंड एंड सोल, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसमें नहीं है, तो वो थोड़ा हैवी डोमेन हो जाएगा हाउ टू गेट इट डन, बट अभी के लिए इतना भी करोगे तो भी हो जाएगा। एस्पिरेशन इन माइंड, इसीलिए मैंने जान के ये बोला क्योंकि माइंड के ऊपर फोकस करना चाह रहा था मैं, कि माइंड मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो उसमें आ जाता रिमेंबर कि देयर इज़ नो चैलेंज which can defeat you until unless you accept the defeat. कई बार क्या होता है, हम डेडलाइन सेट कर देते हैं, ठीक है ना, चैलेंज, डेडलाइंस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ देयर। कभी ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो भाई जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं या कुछ स्टूडेंट है तो उसका तो डेडलाइन है, भी ये डेट शीट आ गई, ठीक है ना, ये तो वहाँ पे तो आप चेंज नहीं कर सकते, वही डिमांड वाली बात होगी। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है, जो खुद काम कर रहे हैं, या जो आपने अपने लिए कुछ सोच रखा है तो आपने उसमें कर रखा है, तो डेडलाइंस आर फॉर अस, वी आर नॉट फॉर डेडलाइंस। इसका मतलब ये नहीं कि डेडलाइन का कोई मतलब ही नहीं है, हर टाइम ही डेडलाइन तोड़ते रहो। मीन्स इन स्पाइट ऑफ डूइंग योर सिंसियर एंड कॉन्शियस एफर्ट, somehow if you are missing the deadlines, heavens are not going to fall, because no goal is unreasonable, only deadlines are unreasonable. जैसे बोलते ना, मैंने बहुत बड़ा गोल बना लिया, गोल कुछ नहीं बहुत बड़ा बना लिया, मैंने क्या करा कि इतनी बड़ी चीज़ अचीवमेंट करने के लिए मैंने वो जो टाइम था वो उसके साथ, जैसे एफर्ट टू रिवार्ड रेशो, या मैंने उसके साथ उसको वो गोल सेटिंग में, जब हम इम्प्लीमेंटेशन या एक्शन प्लान में जाएंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। नो गोल इज़ बिग इनफ, नो गोल इज़ स्मॉल इनफ, इट इज़ द टाइम फैक्टर विच मेक बिग एंड स्मॉल।
कॉर्पोरेट वालों के दिल पे लगेगी ये बात। हाँ ठीक है ना, कोई भी नहीं है तो कॉर्पोरेट वालों को समझ आएगी दिन, ठीक है। कई बार होता है नो गोल इज बिग इनफ, नो गोल इज स्मॉल इनफ। नहीं वो डेडलाइन वाली बात ना, कॉर्पोरेट वालों को पता चलेगा, उसी में से ही आएगा वो। फिर जब हम बात करेंगे देन विल एक स्पेशल बना देंगे इसीलिए फॉर द कॉर्पोरेट रश। आई हैड बीन थ्रू दिस। तो उसमें क्या मैड रश रहता है वो भी देखा हुआ है। उस मैड रश ने भी जीवन में बहुत अध्यात्म जगाया कि बिकॉज अनटिल अनलेस यू विल नॉट हैव ए पीस ऑफ माइंड यू विल नेवर बी समवेयर। दो तरह के गोल होते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल। भाई मेरा प्रोफेशनल गोल क्या है, मेरा पर्सनल गोल क्या है, और उसको अगर टाइम के साथ जोड़ें, जैसे अभी मैं कर रहा था कि कुछ शॉर्ट टर्म गोल, कोई लॉन्ग टर्म गोल, कोई मीडियम टर्म गोल। भाई छोटा गोल है, शॉर्ट टर्म गोल अभी जो एक आध महीने में, एक आध हफ्ते में करना है। मीडियम टर्म गोल्स मेरे को 2-3 महीने में करना है। लॉन्ग टर्म गोल्स मीन्स मेरा अपना फाइनल का उसका है, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो गया, ठीक है। अब इसमें आ जाता है व्हाट आर द एलिमेंट्स। अब उसमें आ जाता है भाई बच्चों के हिसाब से, इसको हम नेक्स्ट उसमें हम लेंगे हाउ डू मोडालिटीज़ ऑफ द गोल, या कैसे जाते हैं उसको उसमें जा देते हैं जब वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होते रहेगा आगे, ठीक है ना। तो सिंपल से कॉम्प्लिकेट मीन्स थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। कॉम्प्लिकेट इज नेगेटिव वर्ड, मीन्स हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, सिंपल से एडवांस में जाएंगे, सिंपल से एडवांस में जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना आप उसके समझिए। मैं इसके सिंपल से इसमें जैसे वो 7 Ds बोले थे ना कि गोल नहीं सेट करते तो आपको डिप्रेशन, डेस्पेरेंसी, वो सारा एंड लीड टू द डिप्रेशन। ना व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गोल सेटिंग, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके जब गोल सेटिंग में हम जाएंगे, हाउ टू सेट द गोल्स। स्मार्ट गोल्स क्या होता है, ये होता है। लेकिन वही 7 Ds को कट करने के लिए मैंने 7 Cs निकाली, ठीक है ना। 7 Cs मीन्स यू स्टार्ट विद कंपैशन। इफ आई राइट यू स्टार्ट विद कंपैशन। अब मैं उस कंपैशन मीन्स जोश, ठीक है, जोश के साथ। पर खाली जोश ही नहीं चाहिए, होश भी चाहिए। यू शुड हैव केयर। होश मीन्स केयर। जब वो हो जाएगा देन यू हैव कंसाइजनेस, मीन्स कितना चाहिए आपको। कंसाइज मीन्स कितना मैंने करना, कैसे करना, क्या कंसाइजनेस। व्हेन यू हैव कंपैशन, केयर एंड कंसाइजनेस इट विल लीड टू क्लैरिटी, मीन्स फोकस। क्लैरिटी मीन्स फोकस आ गया। जब क्लैरिटी आ जाएगी देन यू विल लीड टू कमिटमेंट। भाई आपको दिख रहा है कि मैंने वहाँ पे गोल पे जाना है, तो आप में कमिटमेंट आ गई कि वहाँ तक बोल लेके ही जाऊँगा तभी गोल में मारूंगा, तो कमिटमेंट आ गई। कमिटमेंट मीन्स देयर इज़ ए विलिंगनेस, मीन्स ट्रेड ऑफ होता है लाइफ में, हर चीज़ का ट्रेड होता है। भाई आपने अगर सुबह उठ के टेनिस खेलने जाना है तो आपको नींद का ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर लाइफ में ज़िंदगी में कुछ बढ़ना है तो आपका अपना जो टाइम है वो तो लिमिट है, उसी का ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। या तो इन्जॉय कर लो या काम कर लो। तो आपको इन्जॉयमेंट को कम करना पड़ेगा, काम को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी मीन्स परसिस्टेंस। आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा टिल यू अचीव द गोल। कंटिन्यूटी मीन्स परसिस्टेंस, परसिवेशन एंड परसिवेरेंस। दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ योर परस्पिरेशन। पसीना बहाना पड़ेगा भाई। तो इस जब ऐसे बोलते हैं तो मुझे ये दिस कम्स इनटू 7 Cs मॉडल, ठीक है ना। When this perspiration will ये आपका perseverance आपका आ गया, continuity आ गई, this will lead to the checkmate to your goals। ठीक है ना। फुटबॉल में हम चेस घुसेड़ दी, check, then this will lead to the checkmate to your goal। अब perspiration वाले पे आ जाता है। वो एक लाइन होती थी पुराने ज़माने में, हम लोग बोलते थे, अभी भी है, मतलब कि कम यूज़ होती, 1% इंस्पिरेशन 99% परस्पिरेशन। आपका जो एक आइडिया आता है वो 1% है, 99% आपकी परस्पिरेशन है जो उस आइडिया को प्रूव करने को, जो आपने सोचा है, फुलफिल करने को काम में आएगी। समझ गए। सो वी कंक्लूड टुडे ऑन दिस। और आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क सिर्फ इतना ही है कि आप सोचो, जो मैं अगली बार बताऊंगा कि कैसे उसको सेट करना है। आज का होमवर्क सिर्फ यही है कि आप पहले तो अपने स्टैंड करो, अपना स्वॉट एनालिसिस करो कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अपना स्ट्रेंथ नहीं इतना तो इसका अगली बार समझा देंगे। ये भी नहीं करना है तो आप इतना कर लो कि आपने अपने इस साल में क्या करना है। व्हाट आर द गोल्स यू वांट टू डू इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। आप इतना सोच के रख लो। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गुड़ा रुत आए फल होए। ट्रांसलेशन भाई धीरे धीरे रे मना, स्लोली इन स्लोली हे मना मीन्स
भद्र पुरुष, सब कुछ होगा, slowly and slowly everything will happen. Only after when you water 100 gallons of water to the plants, then the season comes, then the fruits comes. समझे कि नहीं समझे? नाइस. ये नहीं कि सब कुछ अभी आज ही हो जाएगा, पहले सोचना पड़ेगा. आज सोचा मैंने सूरत जाना, मुंबई जाना, पहुंच जाऊंगा, घर से निकलूंगा, प्लेन में बैठूंगा, फिर पहुंचूंगा. ठीक है ना? Got it? So shall we conclude? आज का गोल्स का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं. कभी और गोल सेटिंग पे बात करेंगे. हम another episode will discuss about how to set goal, how to make action plan for goal so that we can achieve our goal. इसलिए मैंने ऐसे बोला क्योंकि before doing all this thing you should know mindset समझा आज. हाँ, mindset. You should know कि भाई क्या है, क्यों करना चाहिए. ये बहुत, जिस दिन आपने ये समझना क्यों करना चाहिए, कैसे करना, तो आधा तो आपका दिमाग अपने आप उधर घुमा देगा. कि आपके डिमांडेड इंटरेस्ट को, ये जो मैंने आज का दिन लगाया, डिमांडेड इंटरेस्ट को डिजायर इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करी है. यही माइंडसेट आज हम लोगों ने, इसीलिए मैंने वो एम वाला लिया है. एस्पिरेशन इन माइंड, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार्ट. आपके माइंड में ये बात बिठा लो कि मैंने एम रखना, अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करना है. फिर उसको हम कैसे करेंगे, व्हाट इज गोल सेटिंग, व्हाट आर स्मार्ट गोल्स, what are the action plan to hit that goals, how to achieve those goals, this we'll discuss. अब नेक्स्ट मंडे इस पे बात करनी है या हैप्पीनेस पे बात करनी है? ये बच्चे बता देंगे कि गोल सेटिंग कंप्लीट कराना है तो करना, नहीं तो हैप्पीनेस कर देंगे. आप अपना फीडबैक दें कमेंट्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे पापा पाजी पे, या फेसबुक पे पापा पाजी पे, कहीं पे भी अपना फीडबैक दो कि क्या करना है नेक्स्ट मंडे. लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना? लक्ष्य जो लक्ष्य में है वही लक्ष्मी है. तो हमारे यहाँ भी ये डाउन साउथ पीपल मस्ट बी नोइंग 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है. आदि लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, देन विद्या लक्ष्मी, देन विजय लक्ष्मी, देन धान्य लक्ष्मी, देन संतान लक्ष्मी. तो वही आ जाता है. तो उसमें भी वो देयर आर 8 फॉर्म्स. हम सिर्फ पता लक्ष्मी का मतलब धन ही है सबको. पेशेंट इट सेल्फ इज ए वन थिंग विच ब्रिंग्स इट्स. तो वो भी डिस्कस कर देंगे कि उसके हिसाब से कैसे करना है. आप अपना फीडबैक दीजिएगा. हाँ. और बाकी फुटबॉल खेलते हैं. अब आ ही गई है, बड़े टाइम बाद फुटबॉल आई है. तो बस किसी टाइम पे तेरा फुटबॉल पड़ा था. चेल्सी वाज योर फेवरेट टीम. हाँ, मतलब मेरी तो एक, मतलब अपने ईमेल में तूने चेल्सी से बना रखी थी. बस ज़्यादा नहीं. 7th 8th में था तू. 7th 8th नहीं, वो तो 5th में बनाई थी. 5th 6th 7th तक है ना. वो ईमेल मैं ये प्रमोशनल और स्पैम वाली ईमेल्स के लिए यूज़ करता हूँ. चेल्सी से ईमेल बुला दी थी. अब तो पता भी नहीं चेल्सी में कॉल खेलता है. चलो, होता ना, गोल चेंजेस विद द टाइम, धीरे धीरे. चलिए, आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट मंडे में. अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हैप्पीनेस के बारे में बात करें या फिर गोल सेटिंग का पूरा चैप्टर क्लोज करें. पहले चैप्टर कंप्लीट करें. ये आप लोगों का है, क्या पता लोगों को हैंड इन हैंड चलाना हो. ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे बताइएगा. बाय बाय. गुडू हैप्पी न्यू ईयर. गुडू हैप्पी न्यू ईयर. चलो.